यूएस आर्मी की टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस की वजह से अमेरिका में विमान क्रैश हुआ। जीपीएस जैमिंग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। 14 मई 2026 अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने अब एक नई बहस छेड़ दी है। ये कोई सामान्य विमान नहीं था, बल्कि किंग एयर 19 एयर एम्बुलेंस था जो एक मरीज को लेने जा रहा था। लेकिन रास्ते में ये विमान पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 2 पायलट और 2 मेडिकल स्टाफ शामिल थे। अब इस हादसे की जांच में एक ऐसा पहलू सामने आया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के समय इलाके में अमेरिकी सेना जीपीएस जैमिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेना की इस टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस का इस विमान हादसे से कोई संबंध है। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अमेरिका की जांच एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि विमान सिर्फ जीपीएस जैमिंग की वजह से क्रैश हुआ। एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आइए आपको पूरा मामला पहले समझाते हैं। दरअसल ये हादसा न्यू मैक्सिको के रुइडोसो इलाके के पास हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त विमान बीच क्राफ्ट किंग एयर एम्बुलेंस था। विमान में 2 पायलट और 2 मेडिकल स्टाफ मौजूद थे। ये एक मरीज को लेने के मिशन पर था, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह तबाह हो गया और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के जंगल में आग भी लगी थी। अब इस मामले में एनटीएसबी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस समय विमान उड़ान भर रहा था, उसी समय पास स्थित व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में अमेरिकी सेना जीपीएस जैमिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। उड़ान के दौरान पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी कि उन्हें जीपीएस सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि उसी इलाके में उड़ रहे 3 दूसरे विमानों के पायलटों ने भी जीपीएस सिग्नल में दिक्कत आने की शिकायत की थी। स्थिति को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कुछ समय के लिए सेना से जीपीएस जैमिंग रोकने का अनुरोध भी किया था। इसके बाद पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि उन्हें एयरपोर्ट की लाइट दिखाई दे रही है और वो विजुअल अप्रोच के जरिए विमान उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद विमान पहाड़ से टकरा गया। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या जीपीएस जैमिंग की वजह से पायलटों को नेविगेशन में परेशानी हुई। हालांकि एनटीएसबी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में साफ कहा है कि अभी ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हादसे की एकमात्र वजह जीपीएस जैमिंग थी। जांच एजेंसी पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जांच कर रही है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी और जीपीएस जैमिंग की इसमें कितनी भूमिका रही। अब सवाल यह है कि आखिर जीपीएस जैमिंग क्या होती है, सेना इसका इस्तेमाल क्यों करती है, क्या सिर्फ जीपीएस बंद हो जाने से कोई विमान क्रैश हो सकता है और क्या दुनिया में ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब इस पूरी कहानी को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर जीपीएस जैमिंग होती क्या है। जीपीएस जैमिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीपीएस सिग्नल को जानबूझकर कमज़ोर कर दिया जाता है या पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आसपास मौजूद जीपीएस रिसीवर सही लोकेशन ना पकड़ सकें। सेना इस तकनीक का इस्तेमाल युद्धाभ्यास, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग, दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को भ्रमित करने और अपने सैनिकों को ऐसी परिस्थितियों में ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने के लिए करती है। जब किसी इलाके में जीपीएस जैमिंग होती है तो वहां मौजूद ड्रोन, जहाज, वाहन या विमान को सही लोकेशन मिलने में परेशानी हो सकती है। कई बार जीपीएस सिग्नल पूरी तरह गायब भी हो जाते हैं। क्या सिर्फ जीपीएस बंद होने से कोई विमान क्रैश हो सकता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। आज के आधुनिक विमानों में सिर्फ जीपीएस ही नहीं होता, बल्कि कई दूसरे नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद रहते हैं। इसके अलावा पायलटों को बिना जीपीएस के भी विमान उड़ाने और सुरक्षित लैंडिंग कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी सिर्फ जीपीएस बंद हो जाने का मतलब ये नहीं है कि विमान तुरंत क्रैश हो जाएगा, लेकिन अगर हालात मुश्किल हो, जैसे रात का समय हो, मौसम खराब हो, इलाका पहाड़ी हो
और उसी समय जीपीएस भी काम करना बंद कर दे तो पायलटों के लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यही वजह है कि इस हादसे में जांच एजेंसी जीपीएस जैमिंग को कई संभावित कारणों में से एक मानकर जांच कर रही है। दुनिया में क्यों बढ़ रही है जीपीएस जैमिंग की घटनाएं? ये पहली बार नहीं है जब जीपीएस जैमिंग चर्चा में आई हो। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों से विमान और जहाज़ों के जीपीएस सिग्नल में दिक्कत आने की घटनाएं सामने आई हैं। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के दौरान जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग के कई मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जीपीएस सिग्नल को बाधित करने वाली घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसी वजह से कई एयरलाइंस ने अपने पायलटों को ऐसे हालात से निपटने के लिए अलग से ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग में क्या अंतर है? अक्सर लोग जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तकनीक है। जीपीएस जैमिंग में असली जीपीएस सिग्नल को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि रिसीवर सही लोकेशन नहीं पकड़ पाता, जबकि जीपीएस स्पूफिंग में नकली जीपीएस सिग्नल भेजे जाते हैं। इससे विमान, ड्रोन या जहाज को गलत लोकेशन दिखाई देने लगती है और वो भ्रमित हो सकता है। दोनों तकनीकों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में किया जाता है। इसी वजह से अब कई देश सिर्फ जीपीएस पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे आधुनिक नेविगेशन सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जीपीएस जैमिंग नागरिक विमानन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। उनका कहना है कि सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरलाइंस के बीच पहले से बेहतर तालमेल होना जरूरी है, ताकि सैन्य अभ्यास के दौरान नागरिक विमानों की सुरक्षा प्रभावित ना हो। इसके साथ ही पायलटों को लगातार ऐसी परिस्थितियों की ट्रेनिंग देना भी जरूरी माना जा रहा है। अब आगे क्या? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने साफ कहा है कि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है। अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि इस विमान दुर्घटना की मुख्य वजह क्या थी और जीपीएस जैमिंग में इसकी कितनी भूमिका रही। यानी फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि विमान सिर्फ जीपीएस जैमिंग की वजह से क्रैश हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान जीपीएस जैमिंग की तरफ खींच दिया है। अब ये बहस तेज हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस दौर में नागरिक विमानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और सैन्य अभ्यास के दौरान ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किन नए सुरक्षा उपायों की जरूरत है। यही सवाल अब इस जांच का सबसे अहम हिस्सा बन गया है।